नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम मेल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मॉडल क्वेश्चन पेपर जो कि इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए होगा, कक्षा 10 के बच्चों के लिए जो कि यूपी बोर्ड में रह करके तैयारी कर रहे हैं 2021-22 में होने वाली आगामी परीक्षा के लिए। इस पूरे वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर कितने सेक्शन में जो है आपका टोटल पेपर बटा हुआ है, किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, कौन सा सेक्शन कितना नंबर आपको दिला सकता है, इन सभी चीजों का डिस्कशन हम करेंगे। फिलहाल आपके सामने आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है मॉडल क्वेश्चन पेपर इंग्लिश, जो कि कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए है, जो 2021-22 की परीक्षा में शामिल होने वाले हैं। दोस्तों, अब एक एक पॉइंट को ध्यान से समझेंगे। टोटल जो टाइम होता है इस क्वेश्चन पेपर का वो होता है 3 घंटा 15 मिनट। टोटल इसी प्रकार से यानी इसी प्रतिरूप के साथ आपको जो पेपर मिलेगा बोर्ड एग्जाम में, और बिल्कुल ऐसे ही सबको सामने आपके लिखा होगा। यहाँ जो है, बोले तो मैक्सिमम मार्क वो होगा 70 नंबर का। और कुछ यहाँ पर दिया गया है जनरल इंस्ट्रक्शंस, यानी कुछ सामान्य निर्देश हैं जो आपको फॉलो करने हैं। अब पहला जो निर्देश है वो क्या कह रहा है उसको जरा देखते हैं। तो पहला निर्देश कह रहा है कि फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड टू कैंडिडेट फॉर रीडिंग द न्यूज क्वेश्चन पेपर। कह रहा है कि जो 15 मिनट है वो आपको दिए जाते हैं क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए। ठीक। अब अगर बात करें दूसरे इंस्ट्रक्शन की तो वो है मार्क आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन, यानी सभी जो प्रश्न है उनके सामने वो कितने अंक के हैं ये बताया गया है। साथ ही साथ तीसरा इंस्ट्रक्शन कहता है रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली बिफोर यू स्टार्ट आंसरिंग देम। कह रहा है कि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हो तो थोड़ा अच्छे से ध्यान से पढ़ लिया करिए। दोस्तों, आप अगर बोर्ड परीक्षा में बैठते हैं तो आपको वास्तव में इन चीजों का ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आपके जिंदगी की पहली और आखिरी तो नहीं कह सकते, बट ये पहली ही परीक्षा है और मैं नहीं चाहता हूं कि इस परीक्षा को आप दोबारा दें। ठीक ना। अब बात करते हैं कि कितने सेक्शन में बटा हुआ है। तो मैंने पहले भी इस चीज पर एक वीडियो बना रखी है और आपने अगर वो देखी होगी तो आपको पता होगा आपका जो पूरा पेपर है वो 4 सेक्शन में बटा हुआ है, सेक्शन ए बी सी डी करके, जिसमें सेक्शन ए जो है वो रीडिंग का होता है, बी जो होता है वो राइटिंग का होता है, सेक्शन सी ग्रामर है और जो सेक्शन डी है वो लिटरेचर है। अब इन सभी चीजों का हम डिस्कस करेंगे, जानेंगे कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं आपके सेक्शन ए की। अब यहाँ जो सेक्शन ए है वो देख पा रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है रीडिंग। सेक्शन ए किससे रिलेट करेगा? रीडिंग से रिलेट करेगा। अब इसमें क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 1 जो है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। कह रहा है कि ध्यान से पैसेज को पढ़िए और उसका क्या करिए, आप आंसर दीजिए। दोस्तों, जब आप बोर्ड पेपर में जाएंगे पेपर देने तो आपको इसी प्रकार का कुछ इसी तरह का एक पैसेज मिलेगा, और इस पैसेज को पढ़ने के बाद अगर आप नीचे देखें तो नीचे कुछ जो है क्वेश्चन दिए होंगे। यहाँ देखिए ए बी सी डी करके 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं और इन चारों प्रश्नों के आगे आपको नंबर जो है इंडिकेट किया गया है। जैसे क्वेश्चन नंबर ए और क्वेश्चन नंबर जो बी है वहां पर आपको 3-3 नंबर का जो है प्रश्न सॉल्व करने को मिलेगा। और अगर बात करें क्वेश्चन नंबर सी और क्वेश्चन नंबर डी की, तो यहाँ आपको 2-2 नंबर मिलेंगे इन प्रश्नों को सॉल्व करने के बाद। तो दोस्तों, जो इसका आंसर है वो इसी पैसेज में दिया रहता है, तो कहीं ना कहीं एक तरह से बहुत ज्यादा आसान हो जाता है बच्चों के लिए कि आप उसी में से आंसर ढूंढिए और उसका जो है लिखिए उसको और आप आराम से नंबर गेन कर सकते हैं। दोस्तों, तो ये हो गया सेक्शन ए की बात। मैं वीडियो को बहुत ज्यादा लंबा नहीं करने वाला हूँ, सीधे सीधे पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। बहुत ज्यादा बेकार की बातें या बहुत जो है उन बातों को नहीं करेंगे जिनका कोई मतलब नहीं है। तो अभी फिलहाल डिस्कस करते हैं सेक्शन बी की। आई होप कि आपको सेक्शन ए समझ में आ गया होगा। अगर बात करें सेक्शन बी की तो यहाँ लिखा हुआ है राइटिंग से ये रिलेट करेगा। और राइटिंग में क्या चीजें हैं वो आइए थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, अगर बात करें राइटिंग की तो क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, राइट योर लेटर, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड, इनवाइट हिम ऑन योर बर्थडे पार्टी। ये कह रहा है कि एक पत्र लिखिए अपने दोस्त को, आपका बर्थडे है और आप उसको इनवाइट कर रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कि कितने नंबर का आता है, 4 नंबर का। या तो आप एक लेटर लिख लीजिए, या कह रहा है राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर इशू ट्रांसफर सर्टिफिकेट। कह रहा है कि या तो आप एक एप्लीकेशन लिखे अपने प्रिंसिपल को कि आपका जो है वो टीसी जारी कर दे। तो दोस्तों, आपको यहाँ ये समझना होगा ध्यान से कि इन दोनों में से एक ही करना होगा। अब आप ऐसा नहीं करेंगे कि लेटर भी लिख के चले आइए और एप्लीकेशन भी लिख के चले आइए, दोनों काम नहीं करना है। दोनों में से किसी एक को ही अटेम्प्ट करना है और ये जो है आपको 4 नंबर दिला सकता है बड़ी इजी, बड़ी बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है ना। तो दोस्तों, अभी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की कि क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है राइट अ रिपोर्ट ऑन रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन इन योर स्कूल इन 60 to 80 वर्ड। अब यहाँ दोस्तों एक चीज आपको ध्यान देना है कि आपको यहाँ पर एक छोटा सा रिपोर्ट बनाना है जो फंक्शन सेलिब्रेट हुआ था आपकी स्कूल में,
उसी विषय पे, और आपको कितने वर्ड में लिखना है 60 to 80 वर्ड, यानी 60 से 80 शब्दों में आपको लिखना है। और यहाँ पर नंबर जो है इंडिकेट किया गया है, ये टोटल कितने नंबर का है 6 नंबर का है, ठीक ना। तो आपको 6 नंबर यहाँ से मिल जाते हैं अगर आप एक रिपोर्ट तैयार करते हैं। इसमें भी ऑप्शन होता है, बट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इस नीचे दिए गए इंस्ट्रक्शन को ध्यान से पढ़िए और तब आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए। दिया स्कूल डेकोरेशन, फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी, कल्चरल प्रोग्राम, स्पीच बाय प्रिंसिपल एंड अदर, स्वीट डिस्ट्रीब्यूशन। दोस्तों कहीं न कहीं ये बहुत ही अच्छा एक बेनिफिट माना जा सकता है यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए कि उनको छोटे-छोटे पॉइंट बना करके दे दिए गए हैं, तो बहुत ज़्यादा आपको सोचना नहीं है। जैसे क्या होता है जब हमारे पास पॉइंट नहीं होते हैं तो हमारा माइंड कभी यहाँ कभी वहाँ ऐसे सोचता रहता है, लेकिन जब हमारे पास पॉइंट होते हैं तो आपका माइंड सेंटर्ड होकर काम करता है और आपको अच्छी खासी जो है वोकैब देता है, शब्द देता है, ताकि आप अच्छा खासा रिपोर्ट तैयार कर सके या निबंध लिख सके। तो क्वेश्चन नंबर 3 में पहला क्वेश्चन था, या तो आप रिपोर्ट लिखिए या ऑप्शन आपको दे रहा है और करके, या तो आप क्या करिए एक आर्टिकल लिखिए, एक लेख लिखिए ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ मॉर्निंग वॉक इन अबाउट 60 to 80 वर्ड। कह रहा है कि या तो आप एक रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन का जो फंक्शन है उसको लिख लीजिए, या तो क्या करिए एक आर्टिकल लिखिए, एक लेख लिखिए कि सवेरे जो हम वॉक करने जाते हैं उसके क्या क्या लाभ हो सकते हैं, उसका क्या महत्व है, ठीक ना। तो इन सभी चीज़ों पर आपको जो है वो लिखना है 60 से 80 वर्ड में। दोस्तों भी बात करें तो यहाँ भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। यहाँ पर देख पा रहा दिया है इंट्रोडक्शन, फ्रेश एयर, कीप एक्टिव एंड हैप्पी ऑल द डे, गुड फॉर स्टडीज, और लास्ट में दिया हुआ है कंक्लूजन। दोस्तों अगर मैं बात करूं तो ये बहुत ही बड़ा बेनिफिट है। मैं बार बार इस चीज को रिपीट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि किसी भी एग्जाम में अगर आप एस्से आ रहा है या फिर आप रिपोर्ट उसको कह सकते हैं, वो दिया हुआ है और आपको पॉइंट पहले से अवेलेबल है, तो ये बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। आपके माइंड को बहुत ज्यादा वर्क नहीं करना पड़ता है, कोई प्रेशर नहीं झेलना पड़ता है। आप एक एक पॉइंट को आराम से देख करके माइंड को सेंटर्ड करके बढ़िया एस्से या बढ़िया आर्टिकल या फिर बढ़िया रिपोर्ट लिख सकते हैं। तो ये काफी अच्छा है यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए। तो मैंने 2 सेक्शन डिस्कस कर लिए, सेक्शन ए जो है रीडिंग का था और सेक्शन बी जो है वो राइटिंग का है। सेक्शन ए से आपको पता है 10 नंबर मिलते हैं 3 3 2 2 के क्रम में, और यहाँ पर जो है सेक्शन बी जो राइटिंग है वहां से आपको 10 नंबर मिलते हैं 4 और 6 के क्रम में, जिसमें से आपको एक लेटर एप्लीकेशन लिख लेना है, या तो आपको एक रिपोर्ट लिखना है या फिर आर्टिकल लिखना है जिसमें आपको पॉइंट्स दिए रहेंगे, यानी हेडिंग दी रहेगी, ठीक है। दोस्तों अभी बात करते हैं सेक्शन सी की। अब दोस्तों अगर बात करें सेक्शन सी की तो ये एक तरह से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन बन जाता है क्योंकि ग्रामर का सेक्शन है, और इसमें जो है क्वेश्चन कितने प्रकार से आते हैं उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। पहले जो बोर्ड एग्जाम होते थे उसमें कहीं ना कहीं चीजें थोड़ी कह सकते हैं कि आसान होती थी, या कह सकते हैं उसका पैटर्न थोड़ा सा अलग होता था, बट अभी टोटली चेंज हो गया है। और इसी बदलाव की मैं बात कर रहा था कि आखिर क्या बदलाव हुआ है। तो यहाँ दिया है क्वेश्चन नंबर 1 जो है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहले जब पेपर होते थे तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आते थे, वो सीधे लिखता था कि जिस प्रकार निर्देशित किया गया है उसी के आधार पर आप काम करेंगे और उसका आंसर देंगे। बट अभी क्या है कि कुछ क्वेश्चन जो है वो आपको ऑप्शनल के रूप में दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल देखते हैं। तो पहला जो है, द ओल्ड मैन केम टू आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे एडजेक्टिव पूछ रहा है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 जो है दिया, ही इज अ हार्ड वर्किंग मैन, आइडेंटिफाई द वर्ब। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे वर्ब पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करें तो कह रहा है द नाउन फॉर्म ऑफ स्ट्रॉन्ग इज, यानी जो स्ट्रॉन्ग शब्द है उसका नाउन फॉर्म क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में ही इज वरीड और डैश द एग्जामिनेशन। अब यहाँ पर आपको एक प्रीपोजिशन फिल करना है। और अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो जो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे दिया हुआ है, आई विल नॉट गो विद यू चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। तो दोस्तों अगर आप ध्यान दें इन सभी प्रश्नों पर, चाहे 5 पे या 4 पे, 3 पे, 2 पे, 1 पे, यानी 1 2 3 4 5, किसी भी क्वेश्चन पर अगर आप ध्यान देंगे तो पर क्वेश्चन जो है 1 नंबर का है, यानी आपको प्रत्येक प्रश्न पे 1 नंबर मिलते हैं। और समझने वाली बात यहाँ ये है कि जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उनमें से आपका जो 1 है, 2 है, 3 है और जो 4 है, ये जो 4 क्वेश्चन है वो पार्ट ऑफ स्पीच से है। तो कहीं ना कहीं यूपी बोर्ड ने कोशिश की है कि पार्ट ऑफ स्पीच को आप ध्यान से पढ़ें, उसको समझें। पहले भी ऐसे क्वेश्चन आते थे बट पैटर्न ऐसा नहीं होता था, ठीक। अभी जो है आपको ऑप्शनल करके दे रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको पार्ट ऑफ स्पीच थोड़ा ध्यान से पढ़ना होगा। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, इन सभी चीजों को थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट हाँ थोड़ा बहुत तो पढ़ना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कह सकते कि बिना पढ़े एग्जाम में बेहतर नंबर गेन कर पाए, थोड़ा बहुत वर्क आपको करना पड़ेगा। तो दोस्तों बात करें अगर क्वेश्चन नंबर 4 की, तो आपको 2 चीजों का ध्यान देना है। सबसे पहली चीज आपको ध्यान देनी है, पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ना है, और दूसरी चीज जो आपको ध्यान देनी है वो है टेंस। आपको टेंस की जानकारी होनी चाहिए। यहाँ पर पूछ रहा है ना
कि चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस, आपको पास्ट परफेक्ट टेंस में परिवर्तित करने के लिए कह रहा है। और प्रत्येक जो 5 क्वेश्चन है उसके लिए एक एक नंबर जो है डिवाइड किया गया है, तो 5 क्वेश्चन के आपके 5 नंबर बन जाते हैं। अब दोस्तों बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है चेंज द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड एज ब्रैकेट्स। अब कह रहा है कि जो भी ब्रैकेट में निर्देश दिए गए हैं उसके आधार पर आप क्या करिए चीजों को चेंज करिए। अब यहाँ पर बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की, तो दिया है हरी सेड टू मी व्हाई डिड यू डू इट। अब इसमें क्या कह रहा है, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। दोस्तों यही चीज आपको ध्यान देनी है, जो नीचे ब्रैकेट में लिखा हुआ है वही आपको बताएगा कि आपको क्वेश्चन के साथ क्या करना है या फिर क्या उत्तर देना है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो नरेशन से है और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो पैसिव वॉइस से होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, तो हर बार की तरह इस बार भी एक पंक्चुएशन का आपको यहाँ क्वेश्चन मिल रहा है, आपको पंक्चुएट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करें तो रीऑर्डरिंग से संबंधित है, कह रहा है फ्रेम अ करेक्ट सेंटेंस बाय रीऑर्डरिंग द वर्ड्स। अब रीऑर्डरिंग में क्या करना होता है कि सेंटेंस में जितने भी वर्ड इस्तेमाल होते हैं उनका जो ऑर्डर है वो थोड़ा सा गड़बड़ होता है, उसी को आपको सही करना होता है और आप आराम से एक नंबर गेन कर सकते हैं। जब पहले बोर्ड एग्जाम होते थे, मतलब इस साल के ठीक पहले, तो उसमें क्या होता था कि जो रीऑर्डरिंग है वो सेक्शन बी में होता था और ग्रामर सेक्शन का सबसे पहला क्वेश्चन होता था, लेकिन फिलहाल अभी जो है ये चौथा क्वेश्चन है। दोस्तों बात करें आपके कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, ये क्वेश्चन भी पिछले बार भी पूछे गए थे, इस बार भी पूछे जा रहे हैं। बदलाव क्या है दोस्तों, तो आपको यहाँ समझना है कि यहाँ आप देख पा रहे हैं केवल एक ही वर्ड जो है आपको दिया है फिल करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए, जबकि आप अगर प्रीवियस ईयर उठाकर देखेंगे तो वहां दो दो जो वर्ड दिए रहते थे, दो दो मीनिंग दी रहती थी कंप्लीट करने के लिए, और उन सभी के हाफ हाफ नंबर होते थे। तो दो मीनिंग सॉल्व करने पर आपको एक नंबर यहाँ से मिल जाते थे। बट अभी ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं ये चीजें बहुत ज्यादा आसान मानी जा सकती हैं कि थोड़ा सा इजी हो गया है यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए, ताकि वो अच्छे से नंबर गेन कर सकें। जहां दो क्वेश्चन सॉल्व करने होते थे अभी केवल एक सॉल्व करने, और नंबर अभी भी बराबर है, आपको एक नंबर मिल जाते हैं। तो दोस्तों अभी हमने बात किया क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 की, जो कि सेक्शन सी से यानी ग्रामर से रिलेटेड थे। अभी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। इन चीजों को अगर आप ध्यान से समझें तो ट्रांसलेशन जो है हर एक जगह काम आता है। फिलहाल यहाँ जो ट्रांसलेशन है वो आपको 5 नंबर दिला सकता है। जी हाँ दोस्तों, 5 नंबर। और ऐसा नहीं है कि ट्रांसलेशन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा, काफी इजी होगा आपके लिए, बिल्कुल अच्छा होगा, एवरेज होगा, बिल्कुल मॉडरेट वे में होगा, तो आप इन चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो आता है वो होता है 5 नंबर का। तो दोस्तों एक बार थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं कि कितना नंबर आपको ग्रामर दिला सकता है। तो 5 नंबर आप यहाँ देख पा रहे हैं, साथ ही साथ 5 नंबर आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, तो 5 5 हो गए 10, और साथ ही साथ आप 5 नंबर यहाँ भी देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो टोटल आपके हो जाते हैं 15 नंबर। तो जो ग्रामर का सेक्शन है वो आपको 15 नंबर दिलाता है। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अभी दोस्तों बात करते हैं सबसे अंतिम पोर्शन की, सबसे अंतिम सेक्शन की, वो है सेक्शन डी लिटरेचर का। अगर बात करें लिटरेचर की, तो आप जानते हैं लिटरेचर जो है पहले से ही 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड होता है, प्रोज, पोइट्री और सप्लीमेंट्री में। अब इन तीनों पोर्शन से अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और इन तीनों पोर्शन का अलग अलग पैटर्न है, उन चीजों को ध्यान से समझते हैं। तो अगर टोटल बात करें पूरे पेपर की, तो हम क्वेश्चन नंबर 7 तक पहुंच गए हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो कह रहा है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो इट। अब यहाँ जो पैसेज दिया गया है, आपको याद होगा कि सेक्शन ए में भी एक पैसेज है। अब वो जो पैसेज है सेक्शन ए का, वो तो अनसीन है, ठीक, उस पैसेज को आपने ना कभी देखा है ना कभी पढ़ा है। बट अभी जो पैसेज आपके सामने है दोस्तों, ये जो है बिल्कुल आप पढ़े हुए हैं, समझे हुए हैं, जाने हुए हैं, आपके प्रोज सेक्शन की ही एक कहानी का ये भाग है। अब यहाँ देखिए दिया है विद सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड हिज फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद हिज फ्लावर। अब आपको जांच करना है कि ये कौन से चैप्टर से रिलेट करता है, ठीक। तो वही है कि क्वेश्चन नंबर 7 में एक पैसेज दिया रहेगा और नीचे 2 क्वेश्चन दिए रहेंगे जिसको आपका आंसर आपको करना होगा। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 दिया है व्हाई डिड बिगिन टू फॉल अलोंग विद द रेन, और दूसरा क्वेश्चन है व्हाई डिड द बॉयज गो आउट। यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। अब जनरली एक बात आपको यहाँ पर समझनी है कि अगर इन दोनों प्रश्नों को ध्यान से देखें तो दोनों में ये नहीं पूछ रहा है कि चैप्टर कौन सा है या राइटर कौन सा है, लेकिन इस चीज को आप इग्नोर नहीं करेंगे। आपको चैप्टर का नाम और राइटर का नाम याद होना चाहिए, क्योंकि दो में से एक प्रश्न अधिकतर ऐसा होता है जब ये पूछ लेता है कि राइट द नेम ऑफ द चैप्टर एंड इट्स ऑथर, मतलब कौन इसके लेखक है और कौन सा ये चैप्टर है, इसका नाम लिखिए, और इसके आपको मिलते हैं 2 नंबर। और 2 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपको उसी पैसे से पूछ दिया जाता है, तो 2 और 2 मिलकर हो जाते हैं 4 नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है, जो कि प्रोज पोर्शन का सबसे पहला क्वेश्चन है, वो आपको दिलाता है 4 नंबर। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। दोस्तों मुझे पता है मैं थोड़ा सा फास्ट बोल रहा हूँ, वीडियो थोड़ी सी
लंबी ना हो, इसकी वजह से मैं ऐसा कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप इस चैनल पर जुड़ करके बिना मतलब की बातें सुने। मैं वही बता रहा हूँ जो पॉइंट टू पॉइंट आपके एग्जाम में आने वाले हैं और आपको ध्यान से समझना होगा इन चीजों को। अभी दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, जो कि अभी भी रिलेट करेगा प्रोज से। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, आंसर वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड्स। 60 वर्ड में आपको उत्तर देना होता है और इसको आपको मिलते हैं 4 मार्क्स, 4 नंबर इसका मिलता है। अब दोस्तों ये कह रहा है आंसर वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, यहाँ ध्यान से पढ़ना है। वन, दोनों को आपको नहीं सॉल्व करना है, आपको केवल दो में से एक ही सॉल्व करना है। या तो आप क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर दीजिए या तो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर दीजिए, दोनों में से एक ही आपको सॉल्व करना है। अब अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि आंसर टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 25 वर्ड। आपको 25 वर्ड में उत्तर देना है और 25 वर्ड में जो आप उत्तर देंगे, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 1 और यहाँ पर नीचे 2 और फिर यहाँ पे 3, 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, लेकिन आपको तीनों नहीं सॉल्व करने हैं। फिर वही चीज है कि आपको ध्यान से चीजों को पढ़ना है, ठीक ना। कह रहा है कि आंसर एनी टू, यानी किसी भी दो प्रश्नों का आपको उत्तर देना है, आपको तीनों का आंसर नहीं देना है। या तो आप क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर दे दीजिए, या तो आप क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दे दीजिए, या तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दे दीजिए। मतलब किसी एक को छोड़ दीजिए और दो प्रश्नों को उत्तर दे दीजिए, ठीक। और जब आप दो प्रश्न हल करेंगे तो पर क्वेश्चन होगा 2 नंबर का, तो इस हिसाब से दो क्वेश्चन के बनते हैं आपके 4 मार्क्स, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कहा जाए तो बहुत ही इजी वे में नंबर दिलाने वाला एक पॉइंट है, मैचिंग क्वेश्चन। मैचिंग क्वेश्चन जो है, मैंने पहले भी अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि किस तरह से ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इस पर मैं एक अलग से भी वीडियो बनाऊंगा क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कई किताबों में नहीं दिया है। आपको याद होगा मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो डाले थे जिसमें मैंने बताया था कि कौन सी किताब बेस्ट है। उस हिसाब से अगर बात करें तो मैंने आपको अरिहंत जो है वो सजेस्ट किया था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अरिहंत ही जाके लीजिए, या मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि अरिहंत की किताब बहुत अच्छी आती है बाकी किताबें बेकार है, बट अगर कंपेयर करें कंटेंट की तो हाँ अरिहंत ठीक ठाक है, ठीक। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 जो आपके सामने है, वो है मैचिंग क्वेश्चन का। तो मैचिंग क्वेश्चन काफी इजी होते हैं। मैं इस पर एक अलग से वीडियो बना के फिर इसको डिस्कस करूंगा। फिलहाल आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 3 नंबर आपको मिलता है और जो आपका क्वेश्चन है वो 1, 2 एंड 3। आपको 3 प्रश्न दिए जाते हैं जिसका लिस्ट ए जो है उसका जो आंसर होता है, यानी जो मीनिंग होती है इंग्लिश में, वो लिस्ट बी में दी रहती है। आपको खाली खोजना है और क्या करना है, आपको सॉल्व कर देना है, आपको 3 नंबर वहां से मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये हो गया आपका जो है सेक्शन ए की बात, सॉरी सॉरी सेक्शन डी में प्रोज की बात। अब प्रोज में इतने क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, आइए एक बार डिस्कस करते हैं कि कितना नंबर दिलाता है प्रोज। तो यहाँ से अगर डिस्कस करें तो 3 नंबर यहाँ हो गए, 4 नंबर यहाँ, 4 3 7, फिर 4 नंबर यहाँ आपको मिलते हैं 7 4 11, और फिर यहाँ पर मिलता है 4 नंबर, यानी आपको टोटल मिलते हैं 15 मार्क्स, ठीक। तो 15 नंबर जो आपका दिलाता है वो सेक्शन डी, जो कि प्रोज से रिलेट करता है। अभी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। कह रहा है कि दिए गए जो आपके लाइन्स है उनको पढ़िए, पद्यांश को, और क्या करिए उनका आंसर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए एक कविता छोटी सी दी होगी, किसी भी कविता का एक छोटा सा भाग दिया होगा और उसी कविता को पढ़ करके आपको नीचे दो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। लिखा है वेयर वॉज द पोएट स्टैंडिंग, और दूसरा है पॉइंट आउट द राइमिंग वर्ड इन स्टेंजा। तो आपको जो है दो ही क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं इसमें से। अब इन दोनों प्रश्नों को सॉल्व करने के बाद पर क्वेश्चन पर आपको 2 नंबर मिलते हैं। तो इस हिसाब से जो है ये जो पोर्शन है वो आपको दिला सकता है 4 मार्क्स, है ना, 4 नंबर दिला सकता है। दोस्तों अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की, जो कि अभी भी पोइट्री से ही रिलेट करेगा, तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो कहता है राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम। या तो आप 1 का सेंट्रल आइडिया लिखिए या तो 2 का, यानी दो आपके पास ऑप्शन होंगे पोएम के लिए। या तो आप पहले वाले पोएम का सेंट्रल आइडिया लिख दीजिए या तो आप दूसरे वाले पोएम का लिख दीजिए, दोनों में से किसी एक को ही सॉल्व करना है। तो यहाँ तो आपको ऑप्शन मिल ही जाते हैं। साथ ही साथ ये कहता है कि अगर आप दोनों नहीं सॉल्व करना चाहते हैं तो ये क्वेश्चन करिए। और क्वेश्चन क्या है, राइट 4 लाइन्स पोएम राइट 4 लाइन फ्रॉम वन ऑफ द पोएम गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। कह रहा है कि 4 लाइन की कविता लिखे जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया हो, लेकिन यहाँ इंस्ट्रक्शन आप अच्छे से पढ़ लेंगे। मैंने कई बार कहा है कि ध्यान से पढ़ के पेपर को देना होता है, आप कोई गलती नहीं करेंगे। तो यहाँ लिखा है डू नॉट कॉपी आउट द लाइन्स गिवन इन द क्वेश्चन पेपर। कह रहा है कि जो क्वेश्चन पेपर में लाइन दिया गया है उसको कॉपी करने की कोशिश मत करिए, ठीक ना। तो आपको उसको कॉपी नहीं करना है, आपको जो है अपनी बुद्धि के साथ इन चीजों को सॉल्व करना है। अब दोस्तों केवल इतना ही नंबर मिलता है आपके पोइट्री सेक्शन से। तो 4 यहाँ हो गए और 3 यहाँ हो गए, तो 4 3 4 यहाँ और 4 यहाँ, सॉरी 4 4 हो गए आपके
8 नंबर, तो 8 नंबर आपको यहाँ से मिल जाते हैं। दोस्तों अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की, तो जो क्वेश्चन नंबर 13 है वो आता है सप्लीमेंट्री पोर्शन से। यहाँ से आपका सप्लीमेंट्री पोर्शन स्टार्ट होता है और अब वहां पर भी जो है 25 वर्ड में आपको पहला क्वेश्चन आता है लिखने के लिए। कह रहा है आंसर 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 25 वर्ड्स। यानी यहाँ पर आपको क्वेश्चन जो है वो दिख रहे होंगे कि 1, 2 और यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, है ना। लेकिन 3 में से आपको केवल 2 ही करने हैं। कोई भी 2 आप कर सकते हैं जो आपको सही लगे, जो आपको अच्छे से समझ में आए, जिसका आंसर आप इजी वे में दे पाए। तो क्वेश्चन नंबर 13 जो कि सप्लीमेंट्री पोर्शन से होगा, वहां पर आपको 3 क्वेश्चन दिए होंगे 25 वर्ड में लिखने के लिए, जिसमें से केवल आपको 2 ही करने हैं। और जब आप ये 2 क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको मिलेंगे 4 नंबर। ठीक है दोस्तों, अभी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है, आंसर 1 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड। 60 वर्ड में आपको आंसर देना है और अगर आप एक का आंसर देते हैं तो आपको मिलते हैं 4 नंबर। फिर वही चीज है जैसे प्रोज में कहा गया था कि 2 क्वेश्चन होंगे, आपको एक सॉल्व करना है, उसी तरह आपका यहाँ सप्लीमेंट्री में भी है। पहले ऐसा नहीं होता था, बट इस बार के पैटर्न में ऐसा हो रहा है कि आपके सप्लीमेंट्री से 60 वर्ड के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पहले ऐसा नहीं था। ठीक, तो यहाँ आपको 2 में से केवल एक ही क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना है और आपको उसको मिलेंगे 4 नंबर। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अभी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 जो है ये भी सप्लीमेंट्री पोर्शन से है और कहता है पॉइंट आउट ट्रू एंड फॉल्स द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो कुछ स्टेटमेंट, कुछ कथन आपको दिए होंगे और दोनों कथनों को पहचान करके आपको खाली ये बताना है कि कौन सा कथन ट्रू है और कौन सा क्या है फॉल्स है। दोस्तों एक बात मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि पेपर में आपको ये काम नहीं करना है कि ट्रू की जगह वो सही वाला निशान बनाइए, निशान नहीं बनाना है, या फिर फॉल्स के लिए आप क्रॉस का निशान बनाइए, क्रॉस का निशान नहीं बनाना है। आपको स्पष्ट लिखना है कि ये ट्रू है या फिर ये फॉल्स है। आप वो चिन्ह नहीं बनाएंगे, ठीक ना, कोई मार्क नहीं बनाएंगे, तो आराम से आप 2 नंबर गेन कर पाएंगे। बस आपने कहानी अच्छे से पढ़ी हो, आप दोनों स्टेटमेंट पढ़ेंगे, उसका मीनिंग निकालेंगे और आप उसके अर्थ को जान जाएंगे, तो आराम से आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि पर क्वेश्चन 1 नंबर है। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 15 के बी की, तो दिया सेलेक्ट द मोस्ट अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कह रहा है जो स्टेटमेंट दिए गए हैं उनको पूरा करने के लिए कोई अच्छा सा ऑप्शन चुनिए, बेहतर ऑप्शन चुनिए। तो जैसे यहाँ देख पा रहे हैं दिया ग्रिफिन वाज। अब ग्रिफिन क्या था क्या नहीं था, आपने कहानी पढ़ा, आपको समझ में आया होगा। तो आपको चारों में से किसी एक आंसर को सिलेक्ट करना है और फिर आंसर देना है। ठीक, इसी तरह आपको एक और क्वेश्चन दिया रहेगा, जैसे दिया है रामलाल लाल एल्डेस्ट डॉटर वाज। रामलाल की जो सबसे बड़ी पुत्री थी वो कौन थी। तो अगर आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है लिटरेचर को तो आप जो है इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। और अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा हुआ है तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से आपको इस सभी चीजों का वीडियो मिल जाएगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि धीरे धीरे क्लास 10 की सभी वीडियो अपलोड कर दूं, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा हुआ है। इस पूरे मार्च के महीने में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जितने भी 10 का जो सिलेबस है, चाहे वो ग्रामर का हो, लिटरेचर का हो, उन सभी को कवर कर पाऊं। बस आप सभी का साथ बना रहे, आप एग्जाम मेल चैनल के साथ बने रहिए, सपोर्ट करते रहिए और देखते रहिए एग्जाम मेल। मिलेंगे आपसे फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।